So restlessness, one of the reason why too much of restlessness is happening. Now this is pretty common with many people. Why this is common? Because the metabolic system of your body, the metabolism of your body is not proper, and this is happening with most of the people. ज्यादातर लोगों के साथ में उनका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, ये हो ही रहा है. So there are two aspects to it. See, your body functions on a certain ecosystemic pressure. आपका शरीर जो है ना वो एक प्रेशर पे काम करता, जिससे कि आपका बॉडी कोई ना कोई कंपल्सिवली कोई चीज करता है. दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज माइंड. द इकोसिस्टमिक प्रेशर ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज माइंड. राइट. द मोमेंट योर मेटाबॉलिक सिस्टम गेट्स इनटू प्रॉब्लम. ये कैसे पता चलेगा कि मेटाबॉलिज्म खराब है? ये कैसे कोई आइडिया, मतलब इसका कोई प्रूफ हो सकता है? Just look at all the disease that is rising up or going up. Diabetes, metabolic disorder. Thyroid, metabolic disorder. यूरिक एसिड बन रहा है बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. आर्थराइटिस रिलेटेड टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर स्टार्ट्स फ्रॉम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जब भी आपके बॉडी में आएगा तो आपके बॉडी का फंक्शनिंग जो है डिसरप्ट होता है, कामकाज जो है ना वो रुकता है. और क्योंकि शरीर अपने कामकाज को रोकना नहीं चाहता, तो आपके शरीर में एक सिस्टम चालू होता है जिसे कहते हैं एड्रीनल ओवर एक्टिविटी. उस रिस्क को खत्म करने के लिए एड्रीनल ओवर एक्टिविटी होती है, जिससे एंजाइटी आती है. एड्रीनल ओवर एक्टिविटी में वो करेगा क्या आपका शरीर? जैसे कि कोई भी चीज आपके शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ठीक से नहीं जा पा रही. सपोज कीजिए लिवर में वो मेटाबॉलिज्म होता वो नहीं हो पा रहा, और ब्लड में आपके मेटाबोलाइट्स जाके सारे बॉडी में फैलने चाहिए, फिर रीजनरेशन चाहिए बॉडी को, वो नहीं हो पा रहा. तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी क्या करेगी? ब्लड हार्ट के रेट को बढ़ा देगा, ताकि उसके प्रेशर से सारी चीजें, ब्लड का फ्लो थोड़ा ठीक हो सके और सारी चीजें पहुंच सके. आपके बॉडी में ये चीज एंजाइटी के रूप में एक्सपीरियंस होती, और जैसे ही आपके बॉडी का पूरा सिस्टम में कोई चेंज आएगा, आपके माइंड में वही तड़पड़ाहट जो है, जैसे किसी चीज को आपने रोक रखा तो तड़पने लग जाता है, तो वही आपके शरीर के अंदर ये तड़पड़ाहट और के माइंड में ये अनईजीनेस आपको फील होता है. अच्छा, ये हो क्यों रहा है? ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो क्यों रहा है? तो पहली बात, आप रिस्क फैक्टर ह्यूमन बीइंग के हमने बढ़ाए. जैसे कि आप केमिकल डालते हैं, अगर फूड डालेंगे, भोजन डालेंगे ना, तो आपका बॉडी मेटाबॉलिक रिस्पांस देगा, उसको पचाने का काम करेगा, एसिमिलेशन का, डाइजेशन का काम करेगा. लेकिन जैसे ही फूड के अलावा कुछ भी डालेंगे तो बॉडी उसको खतरा ट्रीट करता है. तो बचपन से आपने कितनी दवाइयां खाई होंगी, और हर दवाई जब आप, हर एक गोली जब आप लेते हैं तो आपका शरीर रिस्क में आ जाता है, क्योंकि वो आपका भोजन नहीं है. ये शरीर दो ही तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, या तो भोजन के लिए ये मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स देगा, या ये गलत चीज जो भी भोजन के अलावा कोई चीज है उसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स देगा. तो आपका मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स कम आ रहा है, क्योंकि जो भी आप खा रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो आपका फूड हो, फूड में क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, उसको भी आपका शरीर खतरा ट्रीट करता है. तीसरा, एनवायरमेंट हमने खराब कर दिया. एनवायरमेंट हमारा जो है वो हमने गलत, उसके इंग्रेडिएंट्स गलत कर दिए. तो आप सांस ले रहे हैं तो भी आपका शरीर खतरा फील कर. अब ये तीन चीजों के कारण मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जितनी चीजें बताई ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था, वो बढ़ रहा है. और उसके कारण, क्योंकि शरीर उसको ठीक करने की कोशिश करता है, तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होती है, जो एंजाइटी के जैसे आपके बॉडी में फील होती है. और एंजाइटी ही नहीं, स्लीपलेसनेस यानी नींद नहीं आ पाना, चैन नहीं आना अंदर से, खुशी नहीं आना अंदर से, सेटलमेंट नहीं होना अंदर से, ये सभी चीजें जो है, देखेंगे बहुत ऐसी प्रॉब्लम, मेंटल डिजीज दुनिया का सबसे बड़ा एपिडेमिक हो चुका है, मगर उसका कोई इलाज नहीं.
दवाई खा के किसी मेंटल डिजीज का इलाज नहीं होता। तो अब क्या करना है? क्या एंजाइटी ठीक हो जाएगी? 100% ठीक हो जाएगी एंजाइटी। ठीक, क्या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ये आपके शरीर की शक्ति है। तो आपके शरीर की झेलने की शक्ति, तीन चीजें बता रहा हूं। मेटाबॉलिज्म आप ठीक करोगे, यानी कि आपका डाइजेस्टिव या मेटाबॉलिक हीट बॉडी में ठीक से लेके आना है, और बॉडी में फ्लो, ट्रांसपोर्टेशन ठीक करना है। तो ये कैसे करेंगे? अंदर ही अंदर कैसे करेंगे? अगर आप अंदर ही अंदर अपने शरीर में एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ले जाना चाहते हैं, तो अगर अंदर प्रेशर जनरेट करेंगे एक तरीके से, एक लय में, अगर अंदर प्रेशर, बॉडी के अंदर प्रेशर जनरेट करेंगे तो फ्लो होने लग जाता है। दूसरा पार्ट ये है कि बॉडी की टॉलरेंस बढ़ती है। तो ये देखिए, आप एनवायरनमेंट ठीक नहीं कर सकते, भोजन कितना आप ठीक कर पाएंगे, क्योंकि आपको जो मिल रहा है वही खाना पड़ेगा आपको आखिरकार। मेडिसिन से आप बच नहीं सकते। तीन चीजें, तो ये तो आपको नुकसान कर रही है, तो उस नुकसान से कैसे बचें? अगर आपके बॉडी का टॉलरेंस अच्छा होगा तो आप देखेंगे कि इसका नुकसान, यानी मेडिसिन का साइड इफेक्ट, फूड का जो साइड इफेक्ट आता है, बॉडी इसको फेंकने लगती है, एलर्जिक हो जाते हैं। आईबीएस आजकल बहुत हो रहा है, और फूड एलर्जीज बहुत हो रही हैं, ग्लूटेन एलर्जी हो रही है, इस तरीके की चीजें, क्योंकि आपका शरीर इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो अगर टॉलरेंस बढ़ जाएगा आपके बॉडी का तो एक्सेप्ट होगा। टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? एक एग्जांपल लेके समझिए कि वेट कैसे उठाते हैं आप, कोई टॉलरेट कैसे करते हैं कोई भी वेट। तो आप 10 किलो का वेट उठा के देखिए, आप सांस रोकते हैं। अगर 20 उठाना है तो टॉलरेंस बढ़ाना है, तो आपकी सांस रोकने की क्षमता बढ़नी चाहिए, तभी आप टॉलरेट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो वो कुंभक वापस आ जाते हैं, कुंभक से ही टॉलरेंस बढ़ेगा। और तीसरी चीज, आपके इम्यून फैक्टर को बैलेंस करना पड़ेगा, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स अच्छा करना पड़ेगा, टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा, इम्यून सिस्टम को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई धक्का देता, पुश करता गिराने के लिए, तो ये सारी चीजें एक ऐसी फोर्स है आपके शरीर के ऊपर जो आपको गिरा रही है ना। जैसे एक वायरल इन्फेक्शन होता है, बाहर से वायरस आया आपके बॉडी में, आपके बॉडी इसको झेल नहीं पाया तो आप इन्फेक्शन में आ जाएंगे। तो वैसे ही जैसे गिराने जैसा है। तो आप बचा के कैसे रखेंगे अपने आप को? अड़े कैसे रहते हैं? सांस रोक के अड़े रहते हैं। कुंभक आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस आउट करेगा। ये तीन चीजें करेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ से एंजाइटी चली जाएगी, आपके बॉडी की फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मेंटल डिजीज का जहां तक मैंने बात किया, ये इकोसिस्टमिक प्रेशर है जो बॉडी को और आपको कुछ करने पे मजबूर करता है, वो उसका प्रीकर्सर कुंभक ही है। जब आप माइंड बोलते हैं तो माइंड का फंक्शनिंग कुंभक के थ्रू ही होता है, या प्रेशर ग्रेडियंट में होता है, और कुंभक उसको 100% ठीक कर सकता है।